बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक है। हम स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशंस की जो फॉर्म्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स भी सॉल्व करने वाले हैं कि वो क्या होते हैं। हमारे पास इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों अगर बोथ, हम इनके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं मैं प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हूं। यहां पर इनकी डायरेक्ट मैं कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करके जस्ट बता देता हूं कि आप क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बिकॉज लास्ट में एडजस्ट करना, इनकी इंटीग्रेशन लेना, उस टेक्निक को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन देख लें कि ये तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो बेशक मिलता जुलता है, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रॉपर गो थ्रू नहीं होंगे इस प्रोसेस से, तब तक आप लोग के लिए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। इरेड्यूसिबल है तो ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और ये cx प्लस डी ओवर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा। ये इसको लिखते हम इस तरह से हैं। अब वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, चले एक स्टेप में और ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास ax प्लस बी। हम क्या करेंगे, इनको अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स को। कंपेयर करने के बाद हमारे पास इक्वेशंस बनेगी। उन इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट a b c d की वैल्यूज निकालेंगे। ये प्रोसेस मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेम बता चुका हूं और अगले क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम यही चलेगा। मैं यहां पर a की वैल्यूज b c d की डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग जरा इनको केयरफुली कंपेयर कर लीजिएगा अपने रिजल्ट्स के साथ। समझ ले ये आप लोग की असाइनमेंट है। a की वैल्यू 0 आएगी और b की वैल्यू हमारे पास जो वैल्यूज मैं निकाल रहा हूं ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, एक्यूरेट वैल्यूज हैं। आप लोग भी सिंपलीफाई करेंगे तो सेम यही वैल्यूज आएंगी। अगर कोई अदर देन और वैल्यूज हैं तो फिर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब इनको सिंपलीफाई करने में कहीं मिस्टेक की होगी। ये a b c d की वैल्यूज हैं। पुट कर देता हूं मैं एक्चुअल फंक्शन में। ये 4x प्लस 1 ओवर है हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 डिफरेंशियल। a की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे, 0x, b की वैल्यू 1 ओवर ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4, c की वैल्यू हम 0, ये x हो जाएगा 0x और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 डिफरेंशियल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिफरेंशियल हो गया और ये इसको सेपरेट करूंगा तो -1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस हमारे पास 5, ये डिफरेंशियल। टेक्निक इंटीग्रेशन की देख लें क्या बनाएगा हमारे पास। ये तो बन रहा है इनवर्स का फार्मूला, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर माइनस, इसको जरा देख लें फार्मूला बना देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 1 और प्लस 4 सेपरेट कर देता हूं यहां तक। अब ये आपके पास बन जाएगा, अगर हम इसको बनाना चाहें तो 4x है तो यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 को मैं इधर लिख लेता हूं, 1 को एडजस्ट कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए अब क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा tan इनवर्स x ओवर a से मुराद हमारे पास ये कांस्टेंट 2 है और 1 बाय a भी होता है। ये फार्मूला मोस्टली यूज कर चुके हैं, डायरेक्ट यूज कर दिया मैंने। और अब माइनस ये इंटीग्रेशन एक स्टेप में और कर लेते हैं। यहां तक देख लें, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर और इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 tan इनवर्स ये x बाय 2 माइनस ये tan इनवर्स हमारे पास ये x हो गया, समझ लें एज अ होल, डिवाइडेड बाई 1 हम जो कांस्टेंट है वो भी लिखते हैं। तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो तब भी उसकी जरूरत नहीं है और यही आप लोग के पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। इससे रिलेटेड 2-4 और क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को लेके चलेंगे, मैं इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।